नमस्कार दोस्तों, मैं कहती तो सुन चैनल की ओर से आप सभी को राखी पर्व की बहुत बहुत बधाई। हमारे कहानी परिवार के लोग आज जो कहानी सुनेंगे उसे लिखा है पंडित ज्वालादत्त शर्मा जी ने। कहानी का नाम है अनाथ बालिका। आइए सुनते हैं प्यारी सी यह कहानी। पंडित राजनाथ एमडी का व्यवसाय साधारण नहीं है। शहर के छोटे बड़े अमीर गरीब सभी उनको अपनी बीमारी में बुलाते हैं। इसके कई कारण हैं। एक तो आप साधु पुरुष हैं, दूसरे बड़े स्पष्ट वक्ता हैं, तीसरे सदाचार की मूर्ति हैं। 40 वर्ष की अवस्था हो जाने पर भी आपने अपना विवाह नहीं किया। ईश्वर की कृपा से आपके पास रुपए और मान की कमी नहीं। अतुल धन और अमित सम्मान के अधिकारी होने पर भी आप बड़े जितेंद्रिय, निरभिमान और सदाचारी हैं। गोरखपुर में आपको डॉक्टरी शुरू किए सिर्फ 7 ही वर्ष हुए हैं, पर शहर के छोटे बड़े सबकी ज़बान पर राजा बाबू का नाम इस तरह चढ़ गया है मानो वे जन्म से ही वहाँ के निवासी हैं। आपका कद ऊंचा, शरीर छरहरा और चेहरा कांतिपूर्ण गोरा है। मरीज से बातचीत करते ही उसकी तकलीफ आप कम कर देते हैं। इस कारण साधारण लोग आपको जादूगर तक समझते हैं। आपके परिवार में सिर्फ वृद्धा माता हैं। एक भांजे का भरण पोषण भी आप ही करते हैं। भांजा सतीश कॉलेज में पढ़ता है। डॉक्टर राजा बाबू ने अनेक मरीजों से फारिग होकर आज का दैनिक उठाया ही था कि उनके सामने 11-12 वर्ष की एक निरीह बालिका आंखों में आंसू भरे हुए आ खड़ी हुई। डॉक्टर साहब समझ गए कि इस बालिका पर कोई भारी विपत्ति आई है। उन्होंने दैनिक को मेज पर रखकर बड़े स्नेह के साथ उससे पूछा, बेटी क्यों रोती हो? डॉक्टर साहब कहाँ हैं? मैं उनके पास आई हूँ। मेरी माँ का बुरा हाल है। मैं ही डॉक्टर हूँ। तुम्हारी माँ को क्या शिकायत है? डॉक्टर साहब, मेरी माँ को बड़े जोर का बुखार चढ़ा है। 3 दिन से वह बेहोश थी। आज कुछ होश हुआ है तो आपको बुलाने के लिए भेजा है। हमारा घर बहुत दूर नहीं है, आप चलकर देख लीजिए। मैं अभी चलता हूँ, तुम घबराओ मत। ईश्वर तुम्हारी माँ को निरोग कर देगा। डॉक्टर साहब अपना हैंडबैग उठाकर लड़की के साथ पैदल ही चल दिए। वह पेचदार गलियों से निकलते हुए एक बहुत छोटे मकान में दाखिल हुए। मकान की अवस्था देखते ही डॉक्टर साहब ने समझ लिया कि इसमें रहने वालों पर चिरकाल से लक्ष्मी जी का कोप मालूम होता है। उन्होंने मकान के भीतर जाकर देखा कि एक छप्पर के नीचे चारपाई पर लड़की की माँ लिहाफ ओढ़े लेटी हुई है। आंगन में नीम का एक पेड़ है, उसके पत्तों से आंगन भर रहा है। मालूम होता है कि कई दिनों से घर में झाड़ू तक नहीं लगाई गई। लड़की ने अपनी माँ की चारपाई के पास पहले से ही एक मूढ़ा बिछाकर रखा था, क्योंकि उसने अपनी माँ से सुना था कि कोई भी गरीब आदमी डॉक्टर साहब के घर से निराश नहीं लौटाया जाता। डॉक्टर साहब मूढ़े पर बैठ गए। लड़की ने माँ के कान में जोर से आवाज़ दी कि डॉक्टर साहब आ गए। माँ ने मुंह पर से लिहाफ उठाया। यद्यपि बीमारी की तकलीफ के कारण उसके चेहरे पर उदासी छाई थी, तथापि उस उदासी के अंदर से भी डॉक्टर साहब ने उसके हृदय की पवित्रता और मानसिक दृढ़ता की निर्मल किरणों को छनते हुए देखा। उन्होंने यह भी जान लिया कि भगवान अदृष्ट के कोप से यद्यपि यह रोगिणी इस छोटे से मकान में टूटे फूटे सामान के साथ रहने को विवश कर दी गई है, किंतु एक दिन यह ज़रूर अच्छे घर और बड़े सामान के साथ किसी सुयोग्य पति के हृदय की अधिकारिणी रही होगी। रोगिणी की अवस्था 40 वर्ष के ऊपर थी। रोग और गरीबी ने मिलकर उसके मुख कमल को मलिन करने में कोई कसर न छोड़ी थी, परंतु उसके चेहरे पर जिस स्वर्गीय शांति का आधिपत्य था उसे विपत्ति नहीं हटा सकी थी। रोगिणी के शांतिपूर्ण चेहरे को देखते ही डॉक्टर के हृदय में उसके विषय में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उन्होंने अपने स्वभाव सिद्ध मीठे स्वर से पूछा, माँ जी, आपको क्या तकलीफ है? धीरे धीरे अपनी तबीयत का हाल कह सुनाइए। रोगिणी ने कराहते हुए कहा, राजा बाबू, तुम दीन बंधु हो, इसलिए ईश्वरवत पूज्य हो। मैं आपसे लज्जा छोड़कर कुछ कहना चाहती हूँ। आशा है इसके लिए तुम मुझको क्षमा करोगे। संसार में मैंने किसी का एहसान नहीं उठाया, पर मरते समय तुम्हारे एहसान के नीचे मुझे दबना पड़ा, इसलिए ईश्वर तुम्हारा। यह कहते कहते रोगिणी के नेत्रों में आंसू भर आए। राजा बाबू ने बड़ी नम्रता से कहा, माँ जी,
आप तबीयत को भारी न कीजिए, मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ, आप निसंकोच आज्ञा कीजिए। पर पहले रोग का हाल तो कहिए। डॉक्टर साहब, रोग का हाल कुछ नहीं, समय पूरा हो गया है। अब मैं आपसे जो कहना चाहती हूँ उसे सुन लीजिए। सरला, जो आपके पीछे खड़ी हुई है, मेरी एकमात्र कन्या है। यह अब अनाथ होती है, इसको मैं आपके सुपुर्द करती हूँ। इसका विवाह मैं ना कर सकी, इसीलिए मुझे आपसे इतनी बड़ी भिक्षा मांगनी पड़ी। यह घर के कामकाज में होशियार है, जो कुछ मैं जानती थी और बता सकती थी उसकी शिक्षा मैंने इसको दे दी है। यह आपकी सेवा करेगी। मुझे पूर्ण आशा है कि यह आपको प्रसन्न रखेगी। समय आने पर आप इसका किसी पढ़े लिखे ब्राह्मण वर्ग के साथ विवाह कर दें, बस मेरी यही प्रार्थना है। और हाँ, यह एक पैकेट है जिसमें 2 लिफाफे हैं। इनको आप मेरी मृत्यु के 1 वर्ष बाद जब चाहे पढ़ें। उनमें मेरा परिचय है, जिसको बताने की और आपको जानने की इस समय कोई ज़रूरत नहीं। दूसरों का उपकार करने वाले सदा संकट में ही रहते हैं। आप भी परोपकाररत हैं, इसलिए आपको भी बेवास्ते इन संकटों में रहना पड़ा। इस प्रकार कहते कहते उसका गला भर आया। राजा बाबू ने उत्तर दिया, माँ जी, मैं आपकी आज्ञा को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। मैं आपकी कन्या को संतानवत रखूँगा। मेरे घर में कोई बालक नहीं। माताजी सरला को पाकर यथार्थ में बहुत प्रसन्न होंगी। समय आने पर मैं इसका विवाह भी कर दूँगा। पर आप इतनी निराश क्यों होती हैं? मुझे आशा है आप अच्छी हो जाएंगी। इसके बाद डॉक्टर साहब ने रोगिणी की नब्ज आदि देखी। देखने से ही डॉक्टर साहब को मालूम हो गया कि रोगिणी का रोग विषयक बयान बहुत कुछ ठीक है। उसी दिन शाम को रोगिणी इस संसार से चल बसी। विस्मृति भी बड़े काम की चीज़ है। यह न होती तो मनुष्य का जीवन बहुत बुरा हो जाता। जन्म से लेकर आज तक हमको जिन जिन दुखों, कलेशों और संकटों का सामना करना पड़ा है, वे सब के सब यदि हर समय हमारी आंखों के सामने खड़े रहते तो हमारा जीवन भयानक हो जाता। अकेली विस्मृति ही उनसे हमारी रक्षा करती है। सरला ने मातृ वियोग को सह लिया। माता की याद धीरे धीरे विस्मृति के गर्भ में छिपने लगी। अब उसकी जीवन पुस्तक का एक नया पर चमचमाता हुआ पृष्ठ खुला। छोटे से झोंपड़े से निकलकर अब उसने महल को मात करने वाले डॉक्टर राजा बाबू के मकान में प्रवेश किया। माता की छत्रछाया उठ गई। डॉक्टर की वृद्धा माता की गोद का आश्रय मिला, पर उसमें भी उसने वही स्नेह रस परिलुप्त अभयदान पाया। सरला ने पहले तो कुछ संकोच अनुभव किया, पर अन्नपूर्णा की ममतापूर्ण और डॉक्टर साहब की स्नेह भरी बातों ने उसको बता दिया कि वह मानो अपने ही घर में है। डॉक्टर साहब ने सरला की शिक्षा का भी समुचित प्रबंध कर दिया। पुत्र के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करती, पर सरला फिर भी उनको कुछ कम सहायता न देती। सरला को धीरे धीरे पाकशास्त्र की शिक्षा मिलने लगी। वृद्धा अन्नपूर्णा के निरीक्षण में निरामिष भोजी डॉक्टर साहब के लिए विविध प्रकार के शाक, खीर, हलवा आदि अनेक सुस्वाद और पौष्टिक पदार्थ वह बनाने लगी। प्रातःकाल होते ही अन्नपूर्णा की पूजा का सामान भी वह ठीक कर देती। घर के बगीचे से फूल लाकर सजा देती और चंदन आदि सामग्री यथास्थान रख देती। अपनी सेवा और सुस्वभाव से मतलब यह कि सरला ने डॉक्टर साहब और उनकी वृद्धा माता के हृदय में संतान से बढ़कर स्नेह पैदा कर लिया। बड़े दिनों की छुट्टियों में सतीश घर आया। उसने देखा कि घर में एक देवी स्वरूपिणी कन्या रहती है। उसके आलोक से उसने मानो सारा मकान आलोकित पाया। मामा से पूछने पर उसको मालूम हुआ कि वह भी उनकी एक आत्मीया है और कुछ दिनों तक उनके यहाँ रहने के लिए चली आई है। 2-4 दिन तक सतीश को उसके साथ बातचीत करने में संकोच सा मालूम हुआ। उधर सलज्जा सरला भी एक नए आदमी के साथ बातचीत करने में झिझकती रही, पर कुछ ही दिनों में दोनों की तबीयतें खुल गई। फिर तो वे आपस में खूब आलाप करने लगे। सतीश ने सरला से कभी उसका परिचय न पूछा, क्योंकि वह मामा जी की बात को वेद भगवान की बात समझता था। न सरला ने ही उसे अपना प्रकृत परिचय देने की आवश्यकता समझी। इसमें संदेह नहीं कि सरला की योग्यता, गृह कार्य कुशलता और उसके पवित्रता पूर्ण आचरण पर सतीश मन से मुग्ध हो गया। सरला भी सतीश के कामों का बड़ा ध्यान रखती। सतीश प्रायः देखता कि उसके कपड़े तह किए हुए यथास्थान रखे हैं। वह अपने पढ़ने की पुस्तकें भी, जिनको वह इधर उधर बिखरी और खुली हुई छोड़ गया था, बंद की हुई और चुनी हुई पाता।
छुट्टियों के अल्पकाल में ही सरला ने उसके हृदय में स्थान कर लिया। उसको न मालूम क्यों हर समय सरला का ध्यान रहने लगा। वह अपने मन से भी इसका कारण कई दफ़े पूछकर कुछ उत्तर न पा सका था, परंतु वह जाने या न जाने, और जानने की ज़रूरत भी नहीं, प्रेमदेव की पवित्र किरणों से उसका हृदयाकाश अवश्य ही आलोकित रहने लगा। वह कभी सरला को पढ़ाता, बीसियों नई नई बातें बताता, और कभी घंटों खाली इधर उधर की बातें ही करता। मतलब यह कि इन दोनों की मैत्री दिन पर दिन मजबूत होने लगी। छुट्टियां समाप्त होने पर जब सतीश कॉलेज को जाने लगा, तब उसे मकान छोड़ने में बड़ा मीठा दर्द मोह रूप में मालूम हुआ, पर वह तत्काल संभल गया और हमेशा की तरह मामाजी और वृद्धा के चरण छूकर सरला से आंखों ही आंखों विदा लेकर चला गया। सतीश सेंट्रल हिंदू कॉलेज में पढ़ता है। इस वर्ष वह एमए की अंतिम परीक्षा देगा। सतीश बड़ा धार्मिक है। वैसे तो हर लड़के को जो हिंदू कॉलेज के बोर्डिंग हाउस में रहता है, स्नान, ध्यान और धार्मिक कृत्य संपादन करने पड़ते हैं, किंतु सतीश ने अपनी बाल्यावस्था के कुल वर्ष अपने मामा डॉक्टर राजा बाबू के साथ काटे हैं। इसलिए नित्य प्रातःकाल उठना, संध्योपासना करना और परोपकार के लिए दत्तचित्त रहना उसका स्वभाव सा हो गया है। सतीश 6 वर्ष से इसी कॉलेज में पढ़ रहा है और हर वर्ष परीक्षा में बड़ी नामवरी के साथ पास हो रहा है। सतीश अपने दैवी गुणों के लिए सब लड़कों में प्रसिद्ध है। हर एक लड़का किसी न किसी रूप में उसकी कृपा का पात्र बना है। अनेक कमज़ोर, शरीर में नहीं पढ़ाई में, लड़कों ने उससे पढ़ा है। अनेक गरीब विद्यार्थियों की उसने आर्थिक सहायता की है। किसी लड़के के रोगग्रस्त होने पर सहोदरवत उसने उसकी शुश्रूषा भी की है। इसलिए कॉलेज का हर लड़का उसको बड़ी पूज्य दृष्टि से देखता है। सतीश के पास वाले कमरे में रामसुंदर नामक एक लड़का रहता है। वह 2 वर्ष से इस कॉलेज में पढ़ता है, पर है सतीश का सहाध्यायी ही। यह लड़का घर का मालदार होते हुए भी विद्या का बड़ा प्रेमी है। इसके पिता का हाल में स्वर्गवास हो गया है और यह बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक हुआ है, पर फिर भी इसने पढ़ना नहीं छोड़ा। सतीश के साथ इसकी बड़ी घनिष्ठता है। सतीश और रामसुंदर की प्रकृति अनेक अंशों में एक सी है, इसलिए दोनों में खूब मित्रता है। सतीश और रामसुंदर छुट्टी के समय प्रायः एक ही साथ रहते हैं। सतीश और रामसुंदर एक नाव पर बैठे हुए हैं। नाव पुण्य तोया भागीरथी में धीरे धीरे बह रही है। ग्रीष्म ऋतु की संध्या है। बड़ा लुभावना दृश्य है। तारों का बिंब गंगा जल में पड़कर अजीब बहार दिखा रहा है। सच तो यह है कि इस शाम के सामने शामे लखनऊ कुछ भी चीज़ नहीं। नाव वाला बड़े मीठे स्वर में कोई गीत गा रहा है। उसकी आवाज़ गंगा के तट के अट्टालिका सम ऊंचे स्थानों से टकराकर मानो कई गुनी होकर वापस आ रही है। ये दोनों मित्र आपस में खूब घुल मिलकर बातें कर रहे हैं। अंत में सतीश ने कहा, मित्र, तुम्हारा हृदय बहुत विशाल है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। जहाँ तक मेरी शक्ति है मैं तुमको इस पुण्य कार्य में सहायता दूंगा। 3 मास बाद कॉलेज बंद होगा। उस समय 3 मास से अधिक का अवकाश मिलेगा। उसमें मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। जहाँ तुम चलोगे मैं चलूँगा। जहाँ तक पता चलेगा मैं तुम्हारे मनोरथ के साफल्य के लिए प्रयत्न करूँगा। इस समय इस काम को ईश्वर के ऊपर छोड़ो। परीक्षा के दिन बहुत कम रह गए हैं, इसलिए सब ओर से मन हटाकर इसी ओर लगाना चाहिए। परीक्षा से निवृत्त होकर अपनी सब शक्तियाँ उधर लगावेंगे। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। रामसुंदर बोला, भाई सतीश, मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है। पूर्ण आशा है कि यदि तुम जैसे परोपकार, व्रती और देवोपम मित्र ने प्रयत्न किया तो मेरा यह कार्य, जिसके कारण मेरी निद्रा और मेरी भूख दोनों नष्ट हो गई हैं, ज़रूर सिद्ध हो जाएगा। मित्र, तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमाना। नाव धीरे धीरे किनारे पर आ लगी और ये दोनों नवयुवक उससे उतरकर कॉलेज की ओर चल दिए। सरला की माता को मरे 2 वर्ष बीत गए। सरला निश्चिंतता पूर्वक डॉक्टर साहब के यहाँ रहती है। उसको अपनी माता की याद आती ज़रूर है, पर डॉक्टर और उसकी वृद्धा माता के सद्व्यवहार से उसको कोई कष्ट नहीं, बल्कि यह कहना चाहिए कि कोई ऐसा सुख नहीं जो उसको प्राप्त ना हो। राजा बाबू उसको अपनी ही पुत्री समझते हैं। उसने भी अपने गुणों से उनको खूब प्रसन्न कर रखा है।
राजा बाबू ने 2 वर्ष बाद उस लिफाफे को खोला जिसको पढ़ने की आज्ञा सरला की माता मरते समय दे गई थी। उसमें 2 लिफाफे थे। जिस पर नंबर 1 पढ़ा था उसको खोलकर डॉक्टर साहब पढ़ने लगे। उसमें लिखा था, आप मेरे परम हितैषी हैं। जो ऐसा न होता तो यह लिफाफा आप न पढ़ते। अब तक यह कब का अग्निदेव के सुपुर्द हो चुका होता। आप मेरी कन्या के संरक्षक हैं, इस कारण मैं आपसे नीचे लिखा वृत्तांत कहती हूँ, सुनिए। मेरे पति 2 भाई थे। पति की मृत्यु के बाद मेरे जेठ ने मुझसे अच्छा व्यवहार न किया। उन्होंने एक दिन क्रोधवश मुझे मकान से निकल जाने तक की आज्ञा दे दी। मेरे पति ने मरते समय बिना विचार किए ही अपने भाई की आज्ञा का पालन करने का आदेश मुझे दिया था। इसलिए स्वर्गगत पतिदेव की आज्ञा का स्मरण करके मुझे अपने जेठ की अत्यंत अनुचित और अकारण दी हुई आज्ञा को शिरोधार्य करना पड़ा। मैं अपनी एकमात्र कन्या को लेकर घर से निकल चली। उफ, कैसी भीषण रात्रि थी। उस समय के दुख का हाल किसी भले और सम्माननीय घर की स्त्री के मन से ही पूछना चाहिए। मेरे शरीर पर कुछ आभूषण थे। उन्हीं के सहारे मैं कई 100 मील की यात्रा करके यहाँ आई और एक साधारण सा मकान लेकर रहने लगी। मैंने जीवन भर प्रतिष्ठा के साथ अपना और अपनी प्यारी बेटी का पेट पाला। मैंने आन को रखा जान गंवाकर। बस मेरा यही रहस्य है। अब यदि आप मेरा पूरा परिचय प्राप्त करना चाहें तो दूसरे लिफाफे को खोलिए। उसमें आपको मेरे जेठ का लिखा हुआ एक रजिस्टर्ड इकरारनामा मिलेगा। उसमें उन्होंने मेरी पति की संपत्ति मेरी संपत्ति से अलग अर्थात विभक्त बताया है। उसमें मेरे पतिदेव का पूरा पता भी प्रसंगवश आ गया है। उसको आप साधारण कागज़ न समझिए। उसके द्वारा मेरी एकमात्र कन्या सरला, ईश्वर उसे सानंद रखे, एक दिन लाख रुपए से अधिक मूल्य वाली संपत्ति की अधिकारिणी बन सकती है। पर मैं नहीं चाहती कि उसका प्रयोग किया जाए। मुझे पूर्ण आशा है कि मेरी सरला अपने गुणों के कारण ही बहुत बड़ी संपत्ति की अधिकारिणी होगी। अंत में मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देती हूँ कि ईश्वर आपका भला करे, क्योंकि आपने मेरा और मेरी कन्या का भला किया है। डॉक्टर राजनाथ को पत्र पढ़कर बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बहुत देर तक ईश्वरीय माया और मरने वाली सती की दृढ़ प्रतिज्ञा पर विचार करते रहे। उन्होंने दूसरा लिफाफा बिना पढ़े ही अपने बॉक्स में बंद कर दिया। जब डॉक्टर राजनाथ ने सतीश के पत्र में यह पढ़ा कि वह परीक्षा देकर मकान पर न आवेगा, तब उनको बड़ी चिंता हुई। उसका विचार कुछ दिनों इधर उधर घूमने का है और खर्च के लिए 500 रुपये उससे मांगे हैं। राजनाथ ने 500 रुपये का नोट नीचे लिखी चिट्ठी के साथ उसके पास भेज दिया। प्रिय सतीश, मुझे बड़ा विस्मय है कि तुम किधर जा रहे हो और क्यों। माताजी तुमको देखने के लिए बड़ी व्यग्र हैं, पर मुझे भरोसा है कि तुम किसी अच्छे उद्देश्य से ही जा रहे हो। खर्च भेजता हूँ, यथासाध्य शीघ्र लौटना। शुभानुध्यायी राजनाथ। 5वें छठे दिन इसका उत्तर आ गया। उसमें लिखा था, पूज्य मामा जी प्रणाम। कृपा पात्र और 500 रुपये का नोट मिला। मेरे मित्र पंडित रामसुंदर को आप जानते ही हैं। उनका एक बहुत ही आवश्यक कार्य है जिसमें वे मेरी सहायता चाहते हैं। उस कार्य के लिए इधर उधर घूमना पड़ेगा। मैं आपको पहले पत्र में ही वह कार्य बता देता जिसके लिए यह तैयारी है, पर उसको गुप्त रखने के लिए उन्होंने ताकीद कर दी है। अब आप यदि आज्ञा दें तो मैं उनके साथ चला जाऊं। आपके उत्तर की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। सेवक सतीश। पत्र को पढ़कर राजा बाबू कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने नीचा लिखा हुआ प्रत्युत्तर अपने भांजे को भेजा। प्रिय सतीश, मैं बड़ी प्रसन्नता से तुमको अपने मित्र के कार्य में सहायता देने की आज्ञा देता हूँ। खर्च के लिए जिस कदर रुपए की और ज़रूरत हो निसंकोच मंगा लेना। यात्रा से लौटते समय अपने मित्र को भी एक दिन के लिए इधर लाना। उनको बहुत दिनों से मैंने नहीं देखा। देखने को तबीयत चाहती है। आशा है वे मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। शुभैषी राजनाथ। राजा बाबू ने पत्र समाप्त ही किया था कि सरला ने चांदी की तश्तरी में कुछ तराशे हुए फल उनके सामने रख दिए। राजा बाबू फल खाते खाते सरला से इधर उधर की बातें करने लगे। गर्मी की बड़ी छुट्टियों के 8-10 दिन ही बाकी हैं। सतीश ने अब की बार छुट्टी के 3 महीने बाहर ही काटे। कल उसकी चिट्ठी आई कि वह आज रात को रामसुंदर सहित मकान पहुंचेगा। उसका कमरा साफ किया गया है। वृद्धा माता भी आज बड़ी खुशी से भोजन बना रही है।
सरला के मन की आज अद्भुत दशा है। कभी तो वह हर्ष के मारे उछलने लगता है और कभी किसी अज्ञात कारण से उसकी गति और भी कम पड़ जाती है। उसका मुख सरोज घड़ी घड़ी पर इन भावों के अस्तोदय के साथ खिलता और मुरझाता है। उसने यह भी सुना है कि सतीश के साथ उसके मित्र भी आवेंगे, जिनके काम में उसने अपनी सारी छुट्टियां खर्च की हैं। सरला मन ही मन सतीश के मित्र पर नाराज भी है, क्योंकि उसके कारण ही सतीश की छुट्टियों से वह फायदा नहीं उठा सकी। सतीश रात के 9 बजे की ट्रेन से मकान पहुंच गया। राजा बाबू उसकी प्रतीक्षा कर ही रहे थे। उन्होंने बड़े प्रेम से रामसुंदर को अपने पास बिठाया और बड़े आग्रह से पूछा, मुझे आशा है तुम अपनी चेष्टाओं में अवश्य सफल हुए होगे। रामसुंदर ने निराशा भरी आवाज़ में उत्तर दिया, सफलता का कोई चिन्ह नहीं मिला, भविष्य के लिए कोई आशा भी बाकी नहीं रही। इस पर डॉक्टर साहब ने उसे ढाढ़स देकर उसके चित्त क्षोभ को बहुत कुछ कम कर दिया। सतीश मामा जी के चरण छूकर अंदर गया। सरला को देखते ही उसका मुख कमल खिल उठा। उसने देखा कि उसके काम की हर चीज़ ठीक रखी हुई है और बड़ी सावधानी से उसके आने की बात देखी जा रही है। सरला ने मुस्कुराकर पर ताने के साथ पूछा, अब की बार आपने कुल छुट्टियां बाहर ही बिता दी। मित्र के काम के लिए यह सब करना पड़ा, पर कोई फल ना हुआ। इसके लिए मुझे दुख भी है। आपके मित्र का ऐसा क्या काम था जिसके लिए 3 महीने इधर उधर घूमना पड़ा और फिर भी वह न हो सका? उस काम का जिक्र करने से भी सरला मुझे दुख होता है, इसलिए सुनकर तुम भी दुखी हुए बिना न रह सकोगी। भोजन की बात तो कहो, क्या देर है? भूख लग रही है। बिल्कुल तैयार है, मैं जाकर नौकर से आसन बिछाने के लिए कहती हूँ। आप मामा जी और अपने मित्र को साथ लेकर आइए। यह कहकर सरला बड़ी फुर्ती से चली गई। उसने बड़े करीने से भोजन चुनना शुरू किया। 3 थालों में भोजन चुना गया। जिन चीज़ों को गर्म रखने की ज़रूरत थी वे अभी तक गर्म पानी में रखी हुई थीं, भोजन के साथ नहीं परोसी गई थीं। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब, सतीश और रामसुंदर सभी वहाँ आ पहुँचे। भोजन शुरू हुआ। सरला ने बड़ी होशियारी से परोसना प्रारंभ किया। भोजन करते समय इधर उधर की बातें होने लगी। सतीश, मामा जी, स्टेशनों पर बहुत बुरा भोजन मिलता है। भाई रामसुंदर, बलिया के स्टेशन की पूड़ियाँ याद हैं? रामसुंदर, और लखनऊ के स्टेशन के निखालिस दूध को तो कभी ना भूलिएगा। सतीश, पर तरकारी तो किसी भी स्टेशन की भूलने की नहीं। डॉक्टर साहब, ऐसे मौक़ों पर तो फल ही खा लेने चाहिए। सतीश, मामा जी, बड़े स्टेशनों को छोड़कर और स्टेशनों पर फल भी नहीं मिलते। बातें जारी थी, खाना भी जारी था, सरला का परोसना भी जारी था। रामसुंदर यद्यपि बातों में योग दे रहा था, पर उसका ध्यान सरला ही की ओर था। वह बार बार उसी को देखता था। उसकी इस हरकत से सतीश को थोड़ी सी भीतर जलन पैदा हुई। मानिनी सरला ने भी मन में कुछ बुरा माना। भोजन खत्म हुआ। रामसुंदर और सतीश ने एक कंठ से कहा, 3 महीने में आज ही तृप्त होकर भोजन किया है। चलते समय रामसुंदर ने मुड़कर एक बार फिर सरला को देखा। अब की बार तो सतीश जल ही गया। दोनों मित्र बाहर आए। सतीश को गुस्सा आ ही रहा था कि रामसुंदर को इस बेहुदा हरकत पर उसको लानत मलामत दे कि इतने ही में उसने पूछा, भाई, यह लड़की कौन है? जब मैं पहले तुम्हारे यहाँ आया था तब तो यहाँ यह न थी। मानो सतीश की प्रदीप्त क्रोधाग्नि पर मिट्टी का तेल पड़ा। उसने बड़ी घृणा के साथ कहा, रामसुंदर, तुम बड़े नीच हो। जब तक खाते रहे तब तक उसकी ओर घूरते रहे, जब खाकर बाहर आए तब फिर कर उसकी ओर देखा किए। अब तुम्हारी नीचता इतनी बढ़ गई कि मुझसे भी इस प्रकार के प्रश्न करने लगे। मुझे तुम्हारी नैतिक अवस्था पर बड़ा दुख है। सतीश की यह बकवास सुनकर रामसुंदर को जरा भी क्रोध न आया। उसने बड़े विनीत भाव से कहा, भाई साहब, आप क्या कह रहे हैं? जो कुछ आपने मेरे आचरण के विषय में कहा ठीक है, पर यह आचरण किस दृष्टि से देखना चाहिए इस पर आपने विचार नहीं किया। मैं समझता हूँ कि हमारा सैकड़ों मील इधर उधर घूमना बेकार हुआ। जिसकी हमको तलाश थी वह हमारे ही घर में मौजूद है। मैं सच कहता हूँ कि कई बार मेरे जी में आया कि अपनी नन्ही को हृदय से लगा लूँ। आप मामा जी से इसके विषय में पूछिए तो मेरा हृदय कूद रहा है। कार्य सिद्ध हो गया। बड़े ही विस्मय और सलज्जता से सतीश ने पूछा, रामसुंदर,
क्या सच कहते हो? यही तुम्हारी बहन नन्ही है? मेरी अवस्था 8 वर्ष की थी जब प्यारी नन्ही मेरे से जुदा हो गई। मुझे अब तक उसका चेहरा खूब याद है। वह हंसता हुआ कांतिपूर्ण चेहरा आज भी मेरी आंखों के सामने फिर रहा है। सरला से उसका चेहरा बहुत मिलता है। मुझे खूब याद है, उसके गाल पर 2 छोटे छोटे स्याह तिल थे। सरला के चेहरे पर भी वैसे ही हैं। चलिए मामा जी से इसके विषय में पूछताछ करें। दोनों मित्र तत्काल डॉक्टर साहब के कमरे में आए। डॉक्टर साहब आराम कुर्सी पर लेटे कोई व्यवसाय संबंधी पुस्तक पढ़ना ही चाहते थे कि ये दोनों वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा, सतीश अब आराम करो, बहुत थके हो। सतीश ने धीरे से कहा, मामा जी, रामसुंदर सरला के विषय में आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। डॉक्टर साहब ने भावपूर्ण दृष्टि से रामसुंदर को देखा, जिसका चेहरा हर्ष और विस्मय के मिले हुए भाव से एक विशेष प्रकार का आकार धारण कर रहा था। डॉक्टर साहब ने कहा, सरला के विषय में आप क्या और क्यों पूछना चाहते हैं? रामसुंदर बड़े विनीत भाव से बोला, मामा जी, आज मैं अपने घर का एक रहस्य सुनाता हूँ। उसी के विषय में मैं और भाई सतीश इधर उधर सैकड़ों मील घूमा किए, मगर सफलता तो क्या उसके चिन्ह तक भी नहीं मिले। अब मैं उस रहस्य को सुनाता हूँ। मेरे पिता 2 भाई थे, रामप्रसाद और शिव प्रसाद। रामप्रसाद जी मेरे पिता थे। शिव प्रसाद जी के एक कन्या थी, जिसको घर के लोग स्नेहवश नन्ही कहा करते थे। वह मुझसे 6 वर्ष छोटी थी। मेरे चाचा नन्ही के पिता का देहांत मेरे पिता के सामने ही हो गया था। मेरी चाची जी का स्वभाव बड़ा उग्र था। वे अपनी आन की बड़ी पक्की थी। एक दिन मेरे पिता ने किसी घरेलू बात पर गुस्सा होकर उनसे घर से निकल जाने की बहुत ही बुरी बात कह दी। उसके लिए उनको सदा पश्चाताप रहा और इस बड़े भारी कलंक को साथ लिए ही उन्होंने इहलोक परित्याग दिया। मेरी चाची ने उसी रात को घर छोड़ दिया। नन्ही को भी वे साथ ले गई। मेरे पिता ने बहुत तलाश की पर पता न लगा। मरते समय उन्होंने मुझको अंतिम वसीयत के तौर पर यही कहा कि जिस तरह हो अपनी चाची और बहन का पता लगाना। यदि पता लग जाए तो उनकी संपत्ति उस दिन तक के सूद के साथ उनको दे देना। इस तरह मेरी आत्मा के कलंक को धोने की चेष्टा करना। मेरा गया श्राद्ध इसे ही समझना। यदि पता न लगे तो तू भी विवाह मत करना। अपने शरीर के साथ ही वंश की समाप्ति कर देना, क्योंकि इस कलंक के साथ वंश वृद्धि करना मानो कलंक जिंदा रखना है। बेटा, वंश नाश ही इस पाप का एक छोटा सा पर भयानक प्रायश्चित है। आशा है तुम इस प्रायश्चित द्वारा मेरे कारण अपने वंश पर लगे इस कलंक से उसको मुक्त करने का जरूरत हुई तो सुप्रयत्न करोगे। यह कहते कहते मेरे पिता के प्राण पखेरु उड़ गए। उनकी मृत्यु के बाद से ही मैं व्यग्र था कि इस विषय में क्या करूं। भाई सतीश चंद्र से मैंने अपना रहस्य खोलकर कह दिया था और इन्होंने सदा की तरह मेरे इस दुख में भी भाग लेना स्वीकार कर लिया था। अब जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग सैकड़ों मील का चक्कर और न मालूम किन किन मुसीबतों को झेलकर वापस आ गए और कार्य सिद्धि ना हुई। पर यहाँ आकर सरला को देखकर मेरी अंतरात्मा बार बार यह कह रही है कि यह मेरी बहन नन्ही है। अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि सरला के विषय में मेरी जो यह धारणा है उसको आप अमूलक तो नहीं समझते? डॉक्टर साहब ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, रामसुंदर, मैं उसके उत्तर में स्वयं कुछ न कहकर तुमको वो पत्र दिए देता हूँ जो सरला की माता ने मरते समय सरला के साथ ही मुझे सुपुर्द किया था। मुझे प्रतीत होता है कि तुम अपनी चेष्टाओं में सफल हुआ चाहते हो। डॉक्टर साहब ने बॉक्स खोलकर वे दोनों लिफाफे रामसुंदर के हाथ में दे दिए जो सरला की माता ने उनको दिए थे। रामसुंदर ने दोनों लिफाफों को खोलकर पढ़ा। उनको पढ़ते ही उनको निश्चय हो गया कि उसकी चाची का ही यह पत्र है और उसके पिता का ही वह इकरारनामा है। सरला भी प्यारी नन्ही के सिवा और कोई नहीं। रामसुंदर डॉक्टर बाबू के चरणों पर गिर पड़ा और सतीश, जो इस अभिनय को देखकर आश्चर्य में डूब रहा था, उठकर बाहर चला गया। डॉक्टर बाबू ने सरला को बुलाया। वह तुरंत आकर उपस्थित हो गई। रामसुंदर भावावेश को न रोक सका और सरला को हृदय से लगाकर अश्रु वर्षण करने लगा। यदि डॉक्टर बाबू सरला से यह न कहते तो वह अपने को बड़ी विपत्ति में समझती। बेटी, ये तुम्हारे भाई रामसुंदर हैं। तुम्हारी तलाश में बहुत दूर तक घूम आए हैं। तुम उस दिन कहती थी कि तुम्हारी माता तुमसे कभी कभी जिक्र किया करती थी कि सरला, तुम्हारे एक भाई है, वह अवश्य एक दिन तुमको मिलेगा।
आज तुम्हारी स्वर्गीय माता की भविष्यवाणी पूरी हुई। 4 मास के बाद डॉक्टर राजनाथ ने नीचे लिखा हुआ निमंत्रण पत्र अपने मित्रों के नाम भेजा। प्रिय महोदय, मेरे भांजे श्री सतीश चंद्र विद्यानिधि एमए का विवाह जौनपुर के सुप्रसिद्ध रईस स्वर्गीय पंडित शिव प्रसाद जी की कन्या के साथ होना निश्चित हुआ है। आपसे प्रार्थना है कि वसंत पंचमी के दिन शाम को मेरे निवास स्थान पर पधारकर भोज में सम्मिलित होएं और दूसरे दिन प्रातःकाल 9 बजे की ट्रेन से बारात में सम्मिलित होकर मेरी मान वृद्धि कीजिए। निवेदक राजनाथ। कहने की ज़रूरत नहीं कि सरला का विवाह सतीश के साथ बड़ी धूमधाम से हो गया। रामसुंदर ने उसकी कुल संपत्ति दहेज में सरला के अर्पण कर दी। आज तक रामसुंदर और सतीश मित्रता के ही जबरदस्त पाश में बद्ध थे। अब वे मित्रता और आत्मीयता के दोहरे पाश में बेतरह जकड़ गए। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी ढेर सारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नई कहानी के साथ शीघ्र ही फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।